जाति को लेकर एक बार फिर से लोकसभा में हंगामा देखा जा रहा है। सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के चलते स्थगित हो गई। अब से थोड़ी देर पहले आप किरण रिजिजू को सुन रहे थे, वो भी इस पूरे जातिगत जनगणना के मामले पर बोल रहे थे। कल हमने अनुराग ठाकुर को सुना था कि कैसे वो जाति जब उन्होंने पूछी तो उस पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी सार्वजनिक तौर पर जाति कैसे पूछ सकते हैं। किरण रिजिजू ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस हिंसा भड़काती है। विवाद के बाद अब लोकसभा स्थगित हो चुकी है। हालांकि कल ये स्थिति साफ भी की थी अनुराग ने वहां पर कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जाति जानते नहीं, गणना की बात करते हैं, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर अपने अपमान के तौर पर देखा और कहा आपने मेरा अपमान किया लेकिन आप करते रहिए। लेकिन इसी सदन में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो विवाद के बाद फिलहाल लोकसभा स्थगित कर दी गई है। ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जाति, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा लोकसभा में रहा। जैसे कार्रवाई शुरू हुई कुछ ही घंटों में, आप 11 बजे देखिए कार्रवाई शुरू हुई और मात्र 39 मिनट में इसे स्थगित करना पड़ा। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल देखिए, अब एक ज्वलनशील मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना, और कल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का बयान आया, कई बातें स्पष्ट नहीं हो रही। एक तरफ तो अखिलेश यादव भड़क रहे हैं कि जाति नहीं पूछी जानी चाहिए उनकी, दूसरी तरफ वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास नहीं है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जाति से आप हमारी जाति से पूछने से हमें अपमानित कर रहे हैं, तो जब जनगणना होगी तो जाति पूछी जाएगी ना, तभी तो जनगणना हो सकेगी। देखिए, बिल्कुल यही तर्क दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से भी, जो तमाम सांसद हैं, कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपको अपनी जाति बतानी होगी। ऐसे में अनुराग ठाकुर के द्वारा वो सवाल जो है उसको कतई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन और कल राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि मेरे को अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आज जब कांग्रेस पार्टी की सीपीपी की बैठक हुई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि एक प्रिविलेज मोशन लेकर आया जा सकता है अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया। और अब लगातार हंगामा हो रहा है। वेल के अंदर सांसद आ गए, उन्होंने नारेबाजी की कि न्याय दो न्याय दो। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ में पोस्टर्स भी दे, जिसको लेकर जो ओम बिरला हैं लोकसभा स्पीकर, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी दर्ज कराया। जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकार से सदन नहीं चल सकता है और जिस प्रकार की नारेबाजी की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर, ऐसे में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। और इसी शोर शराब के बीच में अब लोकसभा स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया है। और आप ये मान के चलिए कि जब दोबारा सदन बैठेगा तब भी विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार हंगामा करेंगे। देखिए, जाति का जनगणना ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष को लगता है जिस पर सरकार बैकफुट पर है, और ऐसे में इस इशू को लेकर वो और भी दबाव बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि सरकार का एक नैरेटिव बनाया जाए कि जो सरकार है वो ओबीसी समाज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ताकि सरकार को इन मुद्दों पर घेरा जा सके। और इसीलिए आप देखिए अखिलेश यादव भी इसी लहजे में बात कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा विरोध दर्ज कराया है कि आप किसी से सदन के अंदर जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश है विपक्ष की कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, अनुराग ठाकुर से माफी मंगवाई जाए और यह मैसेज दिया जाए कि जो बीजेपी है, ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके एक नैरेटिव बनाया जाए कि वो एंटी दलित हैं, एंटी ओबीसी हैं। तो आप ये मान के चलिए जब ये वापस सदन जुटेगा 12 बजे के बाद, तब भी हंगामा होने के पूरे आसार बने हुए हैं।
अब ऐसे में राहुल क्या बीच का रास्ता, क्योंकि सदन की कार्रवाई अभी भी स्थगित करनी पड़ी, 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है लोकसभा, उसके बाद फिर से जब बैठेंगे उसके बाद विपक्ष ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इसे बड़े मुद्दे के तौर पर लेकर हंगामा करने के लिए तैयार है। अब सरकार की अपनी रणनीति क्या है? देखिए, सत्ता पक्ष चाहेगा जो तमाम फ्लोर लीडर्स हैं विपक्ष के, उनके साथ संवाद इस्टेब्लिश किया जाए, उनसे बात की जाए, ताकि जो ये विरोधाभास बना हुआ है, ये जो कॉन्फ्रंटेशन बनी हुई है हाउस के अंदर, इसको दूर किया जा सके और जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन विपक्ष बिल्कुल चाहेगा कि सरकार को इस पर घेरा जाए, सरकार को इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर लेकर आया जाए। और क्योंकि अब कांग्रेस के सांसदों ने ये ऐसा मन बना लिया है कि वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे, माफी मांगने की बात की जा रही है, न्याय दो के नारे लगाए जा रहे हैं, कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, वेल के अंदर सांसद आ गए नारेबाजी करते हुए, तो कोशिश होगी विपक्ष की कि सरकार को घेरा जाए। सरकार की तरफ से जाहिर रीच आउट की कोशिशें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा दरअसल संसद में एक हंगामे का सबब बन गया है। राहुल गांधी जी को जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग आए हैं सत्ता पे, तब से सबको गाली दे रहे हैं। और इस देश में अगर आपको काम करना है गरीब पीड़ित शोषितों को, तो आपको गाली खानी पड़ेगी। ये गाली महात्मा गांधी जी को पड़ी है, महात्मा फुले को पड़ी है, सभी को है। लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है बाद में, और राहुल गांधी से भी देश यही उम्मीद करता है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं कि इतने सम्मानित पद पे होने के बाद सदन में आप ऐसी बात कर रहे हो। ये देश है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं, और आप सदन जैसे गंभीर जगह पे, जहाँ पर पूरा देश आपको सुनता है, आप इस तरह का प्रश्न करोगे कि आप किस जात से आए हो, ये उनकी ऊंची मानसिकता को दिखाता है। और ये लोकतंत्र है, इसमें चाहे बैकवर्ड समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, हर समाज से हर आदमी को अधिकार है कि वो जीत करके आए और सदन में अपने क्षेत्र की बात को उठाए। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। You also talked about caste census. Well, as you know, there has been no census since 2021. Now there are only 3 countries in the whole world that have not held a census after COVID. We are one of them. अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बार बार मतलब जाति व्यवस्था की बात की जाती है, समाज में फूट डालने का काम हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, और इस तरह ओबीसी के सेंसस की बात है। तो जब इनकी सरकार थी तब तो उन्होंने नहीं किया, अभी आग्रह कर रहे जो ओबीसी का सेंसस करो। तो मुझे लगता है कि ये दो टप्पी भूमिका है, और इसीलिए अनुराग ठाकुर जी ने जो भूमिका रखी थी वो सही भूमिका थी।